शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा वो पूरे देश में। जो किसान यहाँ पर नहीं आ पा रहे तो वे लोग आप अपने वहाँ पर कर लेंगे और लोग उस अपनी पब्लिक से अपनी बात। लोग ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी की तरह कहीं नहीं कुछ नहीं ना हमारा क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं शांति से होगा। हमारा कोई वो रहता ही नहीं, कहीं कभी नहीं रहता हमारा, कुछ नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं रहती सब फिर। नहीं कुछ नहीं रहती। नहीं यहाँ दिल्ली में नहीं रहेगा। दिल्ली में राकेश टिकैत बार बार भरोसा दे रहे हैं कि कल के चक्का जाम में शांति रहेगी, लेकिन ऐसा ही भरोसा 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को लेकर दिया गया था और जो हुआ वो पूरे देश ही नहीं दुनिया ने भी देखा। कल देश भर में किसानों ने चक्का जाम बुलाया है। किसानों के मुताबिक ये चक्का जाम दिल्ली में नहीं होगा। दिल्ली से बाहर देश के तमाम राज्यों में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगा। उससे पहले राकेश टिकैत ने जहां आंदोलन के शांतिपूर्ण रहने का दावा किया, वहीं गुमराह करने के कृषि मंत्री के आरोप का जवाब भी दिया। ये किसान आधे रेट में अपनी फसल बेच रहा और यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उन पे गलत फहमी और वो गफलत फैला रहे। ये किसान आधे रेट में अपनी फसल को बेच कर आ रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जाएगा कि एमएसपी से कम पर खरीदनी होगी? ये बहुत से सवाल है। किसान कल के चक्का जाम को लेकर अड़े हैं। वहीं दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और सुरक्षा सख्त है। शनिवार यानी 6 फरवरी को किया है किसानों ने चक्का जाम का ऐलान और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने बंदोबस्त बड़े कड़े किए हैं। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। वहां पर किसानों ने अपने तंबू गाड़ रखे हैं, लेकिन पुलिस की व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी किसान यहां से दिल्ली की तरफ ना जा पाए। उसके लिए कई लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है। न सिर्फ बैरिकेडिंग है बल्कि कटीले तार भी हैं, साथ ही साथ सुरक्षा कर्मी बड़ी संख्या में यहां पर तैनात किए गए हैं। किसानों का दावा है कि चक्का जाम दिल्ली में नहीं होगा। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस सतर्क है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने पुलिस हेडक्वार्टर में एक बैठक की। दिल्ली के बॉर्डर सील हैं, फिर भी लोग दिल्ली आ रहे हैं या पिछले कुछ दिनों में आए हैं, उन पर पुलिस की सख्त नजर है। खुफिया जानकारी है कि पश्चिमी दिल्ली में अचानक भीड़ इकट्ठा कर किसान पुलिस को चौंका सकते हैं। ऐसी जानकारी भी है कि 4 या 5 के जत्थे में किसान दिल्ली की खास जगहों पर ट्रैफिक रोकने की कोशिश कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो से कहा गया है कि वो जरूरत पड़ने पर तत्काल स्टेशनों को बंद करने के लिए तैयार रहे। पूरे देश भर में आह्वान किया गया है। हालांकि सूचना हमें यह मिली है कि दिल्ली के अंदर इन्होंने कहा कि इनका कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन 26 तारीख को जिस तरह से पुलिस के साथ एक जो समझौता हुआ था, जो बातचीत हुई थी, उसको वायोलेट करके, उल्लंघन करके जिस तरह का हिंसा और उपद्रव दिल्ली के अंदर देखने को मिला, तो उसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस इस बार कोई चांस नहीं ले रही है और हम बॉर्डर के ऊपर हमारी फोर्स तैनात हैं और हमने वहां पे सुरक्षा का कड़े इंतजाम किए हैं कि कोई भी उपद्रवी दिल्ली के अंदर आकर के उपद्रव नहीं फैला सकता। पिछली बार की तरह इस बार किसानों और पुलिस के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। इस वजह से अनहोनी की आशंका बढ़ गई है। सिक्योरिटी का जो पहरा है वो और भी कड़ा कर दिया गया है। कई दिनों से यहाँ से लोगों को और मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है और इसलिए जो बैरिकेड्स हैं ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से लेकर अंदर तक और भी सख्त बना दिए गए हैं। कीले, सरिये और सीमेंट के बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। किसी भी तरीके से किसानों का जो जमावड़ा है वो आगे बढ़कर दिल्ली की तरफ कूच ना कर पाए। 26 जनवरी की घटना से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने चप्पे चप्पे पर ऐसे इंतजाम किए हैं कि किसी का भी दिल्ली में दाखिल होना मुश्किल है। लेकिन हरियाणा से सटे टीकरी बॉर्डर पर किसी भी हालात से निपटने की तैयारी पूरी है। आप देखिए कि पुलिस के जो ताज़ा इंतजाम है वो किस तरह से है। इतना ही नहीं, सिर्फ पुलिस का संख्या बल ही नहीं है, अलग अलग बैरिकेडिंग ही नहीं है, बल्कि तमाम टायर किलर्स, स्पाइक, ट्रेंचेस और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए जो पूरा इलाका है वो आइसोलेट कर दिया गया है। और ऐसे वक्त में जो ब्लॉकेड है, जो चक्का जाम है, वो कितना सफल होगा या फिर किस तरह से पुलिस उसे टैकल करेगी, इसके लिए तमाम अधिकारी भी मीटिंग कर रहे हैं।
हरियाणा पुलिस ने भी कल के चक्का जाम के लिए कमर कस लिया है। डीजीपी ने बैठक बुलाकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। अनाउंसमेंट ऐसा है जी, सरकार नेट तो बंद कर रही है कि सोशल मीडिया के द्वारा किसानों तक मैसेज ना पहुंचे, तो इसके लिए हम गुरुद्वारे से अनाउंसमेंट करके अपने भाइयों को इकट्ठा किया है ताकि हमारा जो आंदोलन चल रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। वहीं राकेश टिकैत ने आंदोलन के लिए एक गांव, 15 आदमी, 10 दिन और एक ट्रैक्टर का फॉर्मूला दिया है। उनके मुताबिक इस फॉर्मूले से आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। ये जो धरने हैं, अब इनके दिन भी भूल गए कितने हो गए। ये चल रहा मामला, हमने ये कहा कि ये अक्टूबर तक चलेंगे। अपने प्रोग्राम गांव से अक्टूबर तक के हिसाब से लेकर चलियो। एक गांव, 15 आदमी और 10 दिन, एक ट्रैक्टर। एक गांव से एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन। टिकैत का आरोप है कि आंदोलन को लंबा खींचने का इरादा उनका नहीं, सरकार का है। उनके मुताबिक बॉर्डर पर की गई तैयारी उसी का सबूत है। दिल्ली में मिलन शर्मा, हिमांशु मिश्रा और राम किंकर सिंह के साथ कुमार कुणाल, गाजीपुर,